हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं फॉर द सेशन CBSE 2022 टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। और पिछले लेक्चर्स में हमने इसके सारे कंसेप्ट्स देख लिए थे मैट्रिसेस के, और आज से हम शुरू कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ या क्वेश्चन। ये इसका पार्ट 1 है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ whose elements are given by AIJ इज इक्वल टू I/J। तो हमने 2x2 एक मैट्रिक्स बनानी है। इसके जो एलिमेंट हैं वो डिफाइन है AIJ इज इक्वल टू I/J। तो जब 2x2 मैट्रिक्स होगी हमारे पास A, तो उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे पास आएंगे A11, A12, A21 और A22। तो अब हम A11 निकालेंगे, तो A11 हमारे पास आएगा 1/1, जो कि होगा हमारे पास 1। उसके बाद हम A12 निकालेंगे, तो हमारे पास A12 आएगा 1/2। उसके बाद हमारे पास 21 जो आएगा वो हमारे पास आएगा 2/1, जो कि होगा 2। और A22 हमारे पास आएगा 2/2, जो कि हमारे पास होगा 1। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स A बनेगी वो हमारे पास बनेगी A1 की जगह हम 1 लिखेंगे, A12 की जगह 1/2, देन A21 की जगह 2 और देन A22 की जगह 1। तो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स आएगी वो ये आएगी ऑफ ऑर्डर 2x2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास A इज इक्वल टू AIJ of order m cross n is a square matrix if A m is greater than n, B m is less than n, C m is equal to n, या D हमारे पास है m की वैल्यू 1 होगी या n की वैल्यू 7 होगी हमेशा। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है m क्रॉस n, ये हमें बताता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसमें नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं। तो मतलब m क्रॉस n में हमारे पास जो m होगा वो हमेशा n के इक्वल होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ऑप्शन C, m इज इक्वल टू n इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। ऑप्शन ए है हमारे पास 27, बी है हमारे पास 18, सी है हमारे पास 81 और डी है हमारे पास 512। तो जो हम 3x3 की मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें जो हमारे पास टोटल नंबर एंट्रीज आएंगी यहाँ पे 3x3 अगर हम मैट्रिक्स बनाएं तो वो कुछ ऐसी बनेगी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और हमारे पास A33 बनेगी। और इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3x3। तो हमारे पास हमें ऑप्शन है कि हम इन ऑर्डर को जब एलिमेंट्स को फिल करेंगे तो एंट्रीज जो होंगी वो या तो 0 होगी या 1 होगी। तो हमारे पास पर एंट्री हमारे पास 2 चॉइसें होंगी। A11 के पास भी 2 चॉइस होगी, A12 के पास भी उसके बाद 2 चॉइस होगी, A13 के पास भी 2 चॉइस होगी कि ये 0 आएगा यहाँ पे या 1। तो हमारे पास जो ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस बनेगी वो हमारे पास बनेगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कब तक बनेगी, हमारे पास यहाँ पे 9 आइटम्स है तो ये हमारे पास बनेगी अप टू 9। तो ये हमारे पास होगा 2 की पावर 9, जो कि हमारे पास होगा 512। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें यहाँ पे 9 एंट्रीज फिल होंगी और हर एंट्री के पास चॉइस है या तो वो 0 होगी या 1 होगी। तो यहाँ पे हम पहली एंट्री के लिए चॉइस लिखेंगे 2, सेकंड के लिए लिखेंगे 2, थर्ड के लिए लिखेंगे 2। इस तरह से टोटल हम 9 आइटम्स के लिए 9 एंट्रीज के लिए लिखेंगे इंटू 2। तो ये हमारे पास बनेगा 2 की पावर 9, जो कि होगा हमारे पास 512। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज। तो हमें जर्नल रिप्रेजेंटेशन बतानी है डायगोनल मैट्रिक्स की। तो हमें जो पता है ऑप्शन ए है हमारे पास AIJ इज इक्वल टू AIJ इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन I इज इक्वल टू J, या फिर AIJ इज इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J। बी ऑप्शन भी है हमारे पास AIJ इज इक्वल टू AIJ इज इक्वल टू 0 इफ़ I इज इक्वल टू J। और ऐसे ही हमारे पास C ऑप्शन है और D ऑप्शन है। तो हमें पता है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसमें जैसे मान लीजिए A हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, मान लीजिए हमारे पास 3x3 की एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी इसमें हमारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं, और जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट हमारे पास वो एलिमेंट होते हैं जो कि होते हैं AIJ फॉर विच I इज इक्वल टू J। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो कि मैंने बताया आपको AIJ में I इज इक्वल टू J। तो जैसे 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसमें जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो होंगे A11, A22। अगर 3x3 की है तो उसमें होंगे A11, A22, A33। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो नॉन ज़ीरो होते हैं,
नॉन ज़ीरो, और बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे पास ज़ीरो। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए में देखें कि ए आई जे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो व्हेन आई इज़ इक्वल टू जे, मतलब यहाँ पे ए आई जे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो व्हेन आई इज़ इक्वल टू, जब आई जे के इक्वल होगा मतलब जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो जीरो के इक्वल नहीं होंगे। तो ऐसा ही होता है हमारे डायगोनल मैट्रिक्स में। और साथ में दिया है हमारे पास ए आई जे इज़ इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, मतलब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो हमेशा जीरो होंगे। तो ऐसा ही होता है। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स इज़ अ टाइप ऑफ, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास रो मैट्रिक्स, बी है नल मैट्रिक्स, सी है स्क्वायर मैट्रिक्स और डी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स जो हमारे पास होती है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट होती है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं एक दूसरे के, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा ज़ीरो होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट उसी के लिए, डायगोनल एलिमेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड होते हैं। जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होते हैं, क्योंकि जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स ही नहीं होते हैं उस मैट्रिक्स के। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक टाइप से स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ए इज़ इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़। तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दी है और ये ऑर्डर है इसका एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन हमें बताता है नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है उसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती हैं। तो हमारे पास जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एम इज़ नॉट इक्वल टू एन। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, ये एम इज़ नॉट इक्वल टू एन। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो जैसे हमें पहले ये दिया हुआ है कि एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस एन, 3 क्रॉस के, 2 क्रॉस पी, एन क्रॉस 3 एंड पी क्रॉस के रिस्पेक्टिवली। देन तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, दैट रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट द पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। तो जैसे पी के हमारे पास जो ऑर्डर दिया है, तो पी का हमारे पास ऑर्डर है यह है पी क्रॉस ए, पी क्रॉस के है हमारे पास पी का ऑर्डर, और हमारे पास वाई का ऑर्डर है, वाई का जो ऑर्डर है हमारे पास वो है हमारे पास 3 क्रॉस के। तो पी वाई जो है वो तभी डिफाइंड होगा जब हमारे पास के जो होगा वो 3 के इक्वल होगा। इसलिए पी वाई का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास होगा पी क्रॉस के, और ये तभी होगा जब के जो है वो 3 के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था the number of कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे जो के है वो 3 के इक्वल होना चाहिए, तभी जो पी वाई है वो डिफाइंड है, और पी वाई का जो ऑर्डर होगा वो होगा हमारे पास पी क्रॉस के। तो आइए अब देखते हैं हमारे पास डब्ल्यू, डब्ल्यू का जो हमारे पास ऑर्डर है वो हमारे पास है एन क्रॉस 3, और वाई का जो हमारे पास ऑर्डर है वो है हमारे पास 3 क्रॉस के। तो इनका जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं इसकी वो नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ वाई के इक्वल हैं, तो ये डिफाइंड है। तो डब्ल्यू वाई जो होगा, अब इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास होगा एन क्रॉस के। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन मिली थी कि के इज़ इक्वल टू 3, और हमें जब इनका सम किया पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, तो सम तभी डिफाइंड है दो मैट्रिसेस का जब उनके ऑर्डर जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो मतलब पी क्रॉस के इज़ इक्वल टू एन क्रॉस के, तो मतलब यहाँ पे पी जो होगा वो एन के इक्वल होगा। नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो कॉलम तो यहाँ पे सेम है, तो रो सेम होंगी तभी जो सम है वो डिफाइंड होगा। तो हमारे पास ये दूसरी कंडीशन मिल गई है हमें कि पी जो है वो एन के इक्वल है, और हमारे पास पहली कंडीशन थी के इज़ इक्वल टू 3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, के इज़ इक्वल टू 3 एंड पी इज़ इक्वल टू एन। अब क्वेश्चन नंबर 8 से हमारे पास इसी से रिलेटेड है, इफ़ एन इज़ इक्वल टू पी देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो x का जो हमारे पास ऑर्डर था मैट्रिक्स का वो था हमारे पास ऊपर, x का जो ऑर्डर था हमारे पास वो था हमारे पास 2 क्रॉस n, और y का z का जो हमारे पास ऑर्डर था वो था हमारे पास 2 क्रॉस p। तो जो x का ऑर्डर था वो था हमारे पास 2 क्रॉस n, और z का जो ऑर्डर था वो था हमारे पास 2 क्रॉस p। तो जब हम 7x माइनस 5z को डिफाइन करेंगे तो ये तभी पॉसिबल होगा सब्ट्रैक्शन इनके बीच में, जब इनका ऑर्डर जो है वो सेम होगा। तो नंबर ऑफ़ रोज़ तो यहाँ पे सेम है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो होंगे वो भी यहाँ पे सेम होंगे। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स मतलब n इज़ इक्वल टू यहाँ पे p होगा। और जो हमारे पास ये मैट्रिक्स डिफाइंड होगी
7x माइनस जेड, 7x माइनस 5z जो हमारे पास मान लेते हैं इसको सी मैट्रिक्स। तो ये जो सी मैट्रिक्स होगी इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास होगा 2 क्रॉस n, या फिर हम इसको कहेंगे 2 क्रॉस p। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन p क्रॉस 2 है, ना कि 2 क्रॉस p, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 2 क्रॉस n। तो हमने देखा जो ये मैट्रिक्स थी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमारे पास 2 क्रॉस n आ रहा था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर एक बार वीडियो को दोबारा देखें। तब तक के लिए रिवाइज करें। थैंक यू।